beautiful souls. Once again, I'm back with another tarot card reading after a very long time. Okay, so let's start today's video. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 5 साल में आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होगी, आप आने वाले 5 साल में कहाँ पर होगे, क्या कर रहे होगे, एवरीथिंग। जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अल्ट्रा डिटेल्ड। तो हर एक चीज़ आपकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली ये रीडिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, योर लाइफ इन 5 years। तो सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट लाइफ को समझेंगे, रीड करेंगे, आपके प्रेजेंट लाइफ कैसी है, प्रेजेंट सेल्फ कैसी है, ताकि अगर आप इससे रेजोनेट हो सको तो आप रीडिंग आगे की देखना। इट इज़ काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है। योर फ्यूचर सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी, चेंजेस क्या होंगे प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ में, आप अपकमिंग ईयर्स में किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। पहले हम देखेंगे जनरल एस्पेक्ट में, फिर करियर वाइज, फिर पर्सनल लाइफ में। ओके, देन नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, आपने क्या अचीव किया हुआ है 5 साल में, एंड देन गाइडेंस। अगर कुछ भी चीज़ है जो आज आप प्रेजेंट में ऐसा कर सकते हो जिससे आपके आने वाले 5 साल और अच्छे सुधरे और अच्छे हों, तो वो क्या होगी, वो हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, किस चीज़ से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, एंड वट एवर एवरीथिंग जो भी आज स्पिरिट्स बताएंगी हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ओके, सो आज की रीडिंग मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड की है। तो बेसिकली आज की रीडिंग मैंने डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड की है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 1 में बेसिकली उन सब की डेट ऑफ बर्थ जो ऑड है वो ग्रुप नंबर 1, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन है देन ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं आपकी ईज के लिए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपने ग्रुप को डिसाइड कर सकते हैं, वॉट एवर योर ग्रुप इज़। एंड यस, जो भी टाइम स्टैम्प दिया है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको आपकी रीडिंग डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके, सो यस, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 and 7, then you are group number 1. So let's start the reading. Let's see कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने जैसे कि बताया था कि इसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसी है, आपकी करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। Okay, so we have 6 of cups, we have 8 of swords, and okay, we have the star card, knight of swords, okay, so group number 1, I can feel somehow your thoughts right now, जो आपकी सोच है काफ़ी confused दिख रही है मुझे। मोर देन confused मैं कहूँगी कि restricted दिख रही है, किसी तरीके से बंधी हुई दिख रही है। एंड यू डोंट नो कि किस जगह आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। You are very much confused right now in your life. You need some guidance. That is clear with these 2 cards. Whatever foundations हैं, या तो आप खुद को sabotage कर रहे हो, आप
खुद पर ही ना एक डाउट, सेल्फ डाउट इम्पोज कर रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है। आप अपने आप को डाउट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। एक्चुअली में मुझे दिखा एक और चीज़ है कि मतलब आपकी लाइफ में जो भी अभी सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसी भी सिचुएशन है, करेंटली आपको जो जो आउटकम मिले हैं, जो भी रिज़ल्ट दिखे हैं अभी आपकी लाइफ में, उन रिज़ल्ट्स ने आपकी थिंकिंग को बहुत लिमिट कर दिया है। उस रिज़ल्ट्स ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया, लाइक कुछ समय पहले तक आप अपने बारे में कुछ और सोचते थे, बट अब आपकी थिंकिंग खुद को लेकर काफ़ी बदल गई है, काफ़ी नेगेटिव हो गई है, आई वुड से दैट। आई डोंट नो, मे बी आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ग्रुप नंबर 1, दैट मेड यू बिलीव कि कहीं ना कहीं यू कांट अचीव गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड आपके जो भी सपने थे कुछ समय पहले तक, यू कांट अचीव दैम समहाउ। आप अपने आप को, आपका मतलब मे बी कुछ आप में से कुछ लोगों का डाउनफॉल हो सकता है कि हुआ हो, लाइक रिजल्ट्स जैसे आपने सोचे थे वैसे आपको नहीं मिले किसी भी सिचुएशन में, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, ये आपके थॉट्स मुझे बता रहे हैं अभी। एंड लाइक आई वुड से दिस इज़ नॉट गुड, ग्रुप नंबर 1। आई नो कि समटाइम्स लाइफ गेट्स हार्ड, बट यू नो, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हम सबको फेस करने पड़ते हैं। तो प्रेजेंट सेल्फ में आपको किसी तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है। आई वुड से फॉर सम ऑफ़ यू एक काउंसलर की ज़रूरत है, एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जिसके पास जाकर आप या फिर कोई एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है आपको, लाइक सीरियसली, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ आपकी ऐसी रिग्रेट्स रह गए हैं, कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सेल्फ सेबोटाज करना बंद कीजिए। एक हिस्सा था हमारी लाइफ में जिसमें हमने गलती कर दी है, वो चला गया है। एंड अगर आप बार बार कुछ मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो, वो आपका फ्यूचर एक हद तक तो डिफाइन करता है, बट अगर आप उस जो भी आप गलतियां हैं जो आप रिपीट कर रहे हो, अगर आप उसको बंद कर देते हो रिपीट करना, देन आपका फ्यूचर तुरंत चेंज हो जाएगा। यू नो, हमारी करनी पर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सो स्टॉप सेबोटाजिंग योर सेल्फ, ग्रुप नंबर 1। आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। यूनिवर्स आपकी तरफ कोशिश कर रही है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। एंजल्स आर गाइडिंग यू, बट समहाउ ना वो जो बाउंड्रीज है ना आपने खुद ही लगा रखी है। आप कहीं भी डोंट वांट टू उस सिचुएशन से सबकॉन्शियसली आप खुद नहीं निकलना चाह रहे, आपने उसको अपनी लाइफ मान लिया है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये आपके प्रेजेंट सेल्फ है, ये मुझे दिख रही है कि आप सेल्फ डाउट बहुत है आपके अंदर इस समय, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, पास्ट की हुई मिस्टेक्स को आप बहुत रिग्रेट कर रहे हो। एंड वॉट एवर, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लोगों से कुछ के लिए है ये, बट ये मैसेज मुझे आ रहा है, लोगों की तरफ आपको कहीं ना कहीं कुछ नफ़रत सी हो गई है। कुछ ऐसा किसी ने किया है आपके साथ दैट यू फील कि नो, कोई भी सही नहीं है इस लाइफ में, सब मतलबी हैं, सब सेल्फिश हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ग्रुप नंबर 1, देन आप रीडिंग को प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि एज़ यू नो कि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो किसी के साथ करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी एंड वो किस तरीके से अलग है आपकी प्रेजेंट सेल्फ से। ठीक है, हम कार्ड्स का यूज़ करेंगे। लाइक मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हुआ करते थे। आप पहले ना कहीं आप पास्ट सेल्फ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, करेजियस थे, डिसीजंस ले लेते थे और पैशनेट थे, बट राइट नाउ वो चीज़ बदल चुकी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरा पास्ट सेल्फ ज़्यादा अच्छा है।
लाइक या समहाउ ये चीज़ आई है। लेट्स सी आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है, ठीक है। Okay, so we have Queen of Wands, we have the Tower, okay, 2 cards आए हैं, we have Queen of Swords and we have 7 of Pentacles, okay, 6 of Swords bottom of the deck. Okay, so group number 1, first of all let me tell you, आपने मेरी प्रीवियस रीडिंग्स भी देखी होंगी एंड यू नो कि मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करती, एंड राइट नाउ ऐसी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, कुछ लोगों को लगेगा मैं शुगर कोट कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ ट्रू, लाइक यही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। राइट नाउ आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, सैबोटाज कर रहे हो, यू थिंक कि आप कुछ चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते या फिर आप कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ में, फॉर मैनी ऑफ यू। बट लेट मी टेल यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द कार्ड जो कि सबसे पहले आया जब मैंने आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में गाइडेंस ली, एंड दिस कार्ड with this card, the combination of these 2 cards, you know, Queen of Wands, she has the power, उसके पास ये power है कि she can like transform the negative situations into positive situation very easily, and the transformation in your present self and your future self is insane. जो transformation है like amazing. So Queen of Wands is like कि first of all with this Tower card here, let me tell you the belief that you have, जो भी आपका अभी विश्वास है जिस भी चीज़ पर, whatever you think कि ये मेरे लिए सही है, ये मैं करने वाली हूँ, ये पाथ मेरे लिए सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ दिख रही है कि वो जो आपका बिलीफ है वो टूटने वाला है, बट लाइक ऑन द अदर हैंड ना, आपने कुछ अपने लिए जो भी आपका पैशन है, क्वीन ना तब तक नहीं कुछ करती ना जब तक उसको एक ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसी इंस्पायरिंग चीज़ मिल जाए, ऐसी पैशनेट चीज़ मिल जाए जिसके लिए वो पैशनेट है। एंड हेयर आई कैन सी जो अभी आपके थॉट्स हैं फॉर योर सेल्फ वॉट एवर इट इज़, या आपके करियर से रिलेटेड, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वॉट एवर योर थॉट्स आर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये करोगे फ्यूचर में जाकर, ये चीज़ करोगे, वो चीज़ मुझे बदलते हुए दिख रही है बहुत ज़्यादा। वो जो आपका थॉट्स है ना वो टूटते हुए दिख रहे हैं, देयर इज़ समथिंग न्यू, जो कि क्वीन यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये किसी थर्ड पर्सन की नहीं है, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ना टैरो की मीनिंग्स को, जैसे बहुत ट्रेडिशनल टैरो कार्ड रीडर होते हैं वो बहुत एग्जैक्ट चाहते हैं, मैं थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मेरी इंट्यूशन उस समय मुझसे क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो मैं सिंक्रोनिसिटीज़ एंड ऑल इन सब चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो राइट नाउ जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, एंड अभी भी मैंने 11-11 देखा, दैट्स अ गुड साइन। तो राइट नाउ जो अभी मुझे गाइडेंस मिल रही है ग्रुप नंबर 1, इट्स दिस कि आपके करियर में या तो आपकी पर्सनल लाइफ में, या मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे करियर दिख रहा है, फाइनेंसेस दिख रहे हैं, ओके उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। एंड नाउ शी इज़ लाइक डूइंग एवरीथिंग, जो भी ये कर सकती है अपनी लाइफ को और बढ़िया बनाने के लिए, वेरी पैशनेट, कुछ ऐसा काम इन्हें मिल चुका है जिसको लेकर ये बहुत पैशनेट हैं, एंड शी इज़ वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, ओके सो दैट्स ग्रेट ग्रुप नंबर 1। कहीं ना कहीं आपने अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन को भी बहुत पॉजिटिव बना दिया है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके लाइक यू नो कि इन चारों कार्ड की जो कॉम्बिनेशन है, आफ्टर दिस पास्ट सेल्फ के कार्ड्स जो आए थे,
जो भी ये देखेगा ना वो कहेगा कि ओ माय गॉड दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, इनको इतनी पावर है इनके पास, एंड इनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। शी इज़ वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स हर गोल एंड डेडिकेटेड। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड वीमेन हैं ये, फाइनेंसेस एंड ऑल एवरीथिंग, बट स्टिल इतनी सब चीज़ें अचीव करने के बाद भी ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, तो दैट इज़ ग्रेट। एंड यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशंस तो है कुछ, वो मुझे प्रेजेंट सेल्फ में ही दिख रही है अभी अभी, तो उसको ना इतना आपने झेला हुआ है ग्रुप नंबर 1, वो मुझे साफ साफ कार्ड्स बता रहे हैं, बट स्टिल उस उतने दुख के बाद, उतने सॉरो और पेन के बाद भी यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर। 5 साल बाद उसने कहीं ना, आपने उसको अपनी एक शील्ड बना लिया, एक प्रोटेक्शन बना ली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शी इज़ द क्वीन, लाइक इंट्यूटिव थिंकिंग, रियलिस्टिक प्लान एंड पैशन, जो कि आया है सॉरो और पेन से, जो आपने पास्ट में झेले हैं। लाइक इन इमोशंस के पीछे ना जो हम देखते हैं, जो पैटर्न है, जो थॉट्स के रहे हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ में रहते हैं उनको शेप करते हैं। आई कैन सी लाइक नाउ योर लाइफ इज़ वेरी मच सिक्योर, यू हैव द अथॉरिटी, जिससे भी आप जो कहना चाह रहे हो आप कह सकते हो, आपकी बात को सुना जा रहा है। यहाँ पे अथॉरिटी मैं उतनी नहीं बोलूँगी कि है, बट स्टिल समटाइम्स यहाँ पे आपने थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेटिव स्किल्स सीख ली हैं, दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। वेरी लाइक बहुत सारे लोग आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। यू आर इमोशनल, वो तो मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़े प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन 5 सालों में आपने इतना कर लिया है ग्रुप नंबर 1। मैं नहीं कहूँगी बहुत बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, बट इतना कर लिया है कि आप नाउ यू कैन लाइक सिट बैक, रिलैक्स, सी आपका गार्डन कैसे फूलों से खिल रहा है। वट मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो भी आपने सीड्स बोए हैं ना इन 5 साल में, रिजल्ट्स आप इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट्स ग्रेट बेसिकली। इतनी अच्छी रीडिंग, इतनी एनर्जी वाली रीडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। एंड आई हैड गूज बम्स। लेट्स सी, और आपकी प्रेजेंट सेल्फ, आपकी फ्यूचर सेल्फ के बारे में और डिटेल में। Okay, so here we have 5 of rods. Rods is basically wands. We have King of Cups. Okay, nice. We have Knight of Cups. Great. एंड टावर का फिर कार्ड आया है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, मैं स्पिरिट्स से कहना चाहती हूँ कि मुझे इस कार्ड को प्लीज़ थोड़ा और एक्सप्लेन करें, थोड़ी और गाइडेंस दें। Three of Pentacles. And we have Ace of Cups. Okay. Ace of Pentacles, bottom of the deck. Okay, amazing group number 1. 5 of Rods, King of Cups, Knight of Cups and Tower की ये दो मैंने थोड़े से गाइडेंस चाहिए था। मुझे 2 बार कार्ड आया तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर से 5 ऑफ रॉड्स से। बहुत कुछ लाइक आई कैन सी, बहुत कुछ फेस करके, बहुत स्ट्रगल्स के बाद आप लाइक इस पोजीशन पर आए हो जहाँ पर
यू आर वेरी मच स्टेबल राइट नाउ। आपको आपके थॉट्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल है, आपके इमोशंस पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। अब आपको कोई ना बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं किस वे में कह रही हूँ, इमोशनली बहुत आप फूल बने हो इमोशनली, बट राइट नाउ nobody can make you the emotional fool. You are empath. आप एक empath हो। you know what empath क्या होते हैं? empath वो लोग होते हैं ना जो कि दूसरा क्या फील कर रहा है वो खुद भी फील करने लगते हैं। आप empath हो बट एंड यू आर वेरी इमोशनल हुआ करते थे आप, कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते थे। बट राइट नाउ आई कैन सी आपको उसमें इमोशंस में, अपने इमोशंस में, रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आप अथॉरिटी में आ रहे हो, मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो चीज़ें आई हुई हैं। द टावर कार्ड फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक कि आपने अभी तक जो अपने लिए करियर सोच के रखा था, आपने अभी तक अपने लिए जो फाइनेंसेस के प्लान बना के रखे थे वो टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइक टैरो, ये जो टावर कार्ड होता है यूजुअली नेगेटिव होता है। इन दिस केस मुझे ये नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो जो आपके प्री कंसीव थॉट्स थे अबाउट योर करियर और अबाउट योर लव लाइफ, ओके, तो या तो ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो कि टूटा हो, या इन 5 साल में जो आपके बहुत करीब है वो आपसे दूर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। बट आई कैन सी कि इट इज़ फॉर योर ओन गुड, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। सो समवन न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड वॉट एवर, लाइक जो भी करियर है जो आपने अभी सोचा है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आप बहुत अच्छा गाते हो, आपको लगता है मैं बड़े होकर सिंगर बनूँगी, बट वो ऐसा 5 साल बाद नहीं दिख रहा है। 5 साल बाद यू आर नॉट इन द लाइन, उस फील्ड में नहीं हो आप मे बी आप आर्टिस्ट बन चुके हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो, सो समथिंग लाइक दिस यू नो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि जो भी आपके अभी फ्यूचर को लेकर जो आपके प्री कंसीव्ड थॉट्स हैं, जो आपने सोच रखा है ऐसा होगा, सेम गोज़ विथ फाइनेंसेस। आपको अभी इतना आपको इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं करंटली, आपको लगता है कि फ्यूचर में मैं बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको खुद पर सेल्फ डाउट है, आप खुद को सैबोटाज कर रहे हो। बट फ्यूचर में वो चीज़ बदलते हुए दिख रही है। जितना आपने सोचा भी नहीं था शायद उससे भी ज़्यादा आप करोगे, या जितने भी आपको नहीं लगता कि आप किसी चीज़ में जो भी आप राइट नाउ कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं उसमें कुछ नहीं जानता या फिर मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इन द फ्यूचर यू आर गेनिंग नॉलेज। और जो भी मैं अगेन एंड अगेन यही कह रही हूँ, जो भी प्री कंसीव्ड थॉट्स हैं आपको आपके बारे में लेके कि मैं तो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं हूँ, वॉट एवर इट इज़, वो बदलते हुए दिख रहा है। हाँ, ये करियर के लिए भी है, एंड यप, करियर के लिए मुझे नई शुरुआत होते हुए दिख रही है वेरी स्ट्रांगली। एक ऐसी शुरुआत जो कि आपको काफ़ी अबंडेंट लाइफ देने का पोटेंशियल रखती है। मैं ये तो एक चीज़ साफ़ करना चाहती हूँ कि इन द 5 ईयर, द नेक्स्ट 5 ईयर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हुए हो आप, बट स्टिल लाइक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो इतना है कि आपने बीज बो दिए हैं एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप उसको खिलते हुए देख रहे हो। इट्स नॉट कि जो चीज़ पूरी तरीके से जो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो आपने अचीव कर ली है 5 ईयर में, नहीं, अभी और बहुत कुछ अचीव करना है। मैं ये कहूँगी एक पार्ट उसका आप अचीव कर चुके हो। यप, तो ये आपका मुझे फ्यूचर सेल्फ दिख रहा है। लेट्स सी कि आप किस तरह से ग्रो कर रहे हो इन द अपकमिंग ईयर्स। तो हम इसको हाउस कार्ड से स्पेसिफाई करेंगे एंड देन प्लैनेट कार्ड्स एंड ज़ोडिएक कार्ड से। तो सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखते हैं कि कौन से एरिया में आप सबसे मेजरली ग्रो कर रहे हो। ओके, ओके, सो वी हैव द फर्स्ट हाउस, what people see and the impression you give। तो फर्स्ट हाउस में आप सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, दैट इज़ कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। इट इज़ मोर, ये जो कार्ड है ना, क्योंकि ये कार्ड आया है आपकी रीडिंग में एंड मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप किस एरिया में ग्रो कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग अ
पब्लिक फिगर और समथिंग लाइक बहुत सारा एक्सपोजर है आपका, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, एक ऐसी प्लेस पर हो जहाँ पर यू हैव द अथॉरिटी, लोग आपसे आके गाइडेंस ले रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट आई सी. लाइक टू गो इन डिटेल, मैं प्लैनेट कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी कि फर्स्ट हाउस में इट्स लाइक योर पर्सनैलिटी, बट कौन से एरिया को ये सिग्निफाई कर रहा है नेक्स्ट 5 years में. ओके, एंड देन विल सी योर ज़ोडिएक साइन कार्ड्स, किस तरीके से बदलाव हो रहा है. सो वेट अ मिनट. ओके, लेट्स सी. Which part of group number 1's personality signify this card? Okay, we have Pluto. Great. Okay. तो एक चीज़ ना जो इसमें बार बार रिपीट, मैं अभी बताती हूँ आपको, रुक चाहिए. एक चीज़ जो बार बार रिपीट हुई है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. एंड लेट्स सी ज़ोडिएक साइन कार्ड्स. We have Taurus. Wow. Aries. Okay, so that is something you should avoid. Great. So the first house, the Pluto and the Taurus. First of all, जो impression आप लोगों को दे रहे हो in the next 5 years, people are going to be in shock, you know. दे आर गोइंग टू बी इन शॉक कि ये पर्सन की लाइफ ऐसे कैसे हो गई, ये पर्सन ऐसे कैसे बदल गया. इट्स लाइक कि ये ब्लैक यू नो सिग्निफाइज नेगेटिविटी इन द टैरो कार्ड्स. तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, आई वुड से फॉर सम ऑफ यू, मैंने जो एक बात की है ना, मुझे अभी एक गाइडेंस मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन मैं अगेन आपको बताना चाहती हूँ. फॉर सम ऑफ यू, मुझे लगता है इट्स योर लाइफ, यू नो, एंड आई एम इन नो प्लेस कि मैं आपको सजेस्ट करूँ मेडिकली कि आप क्या करो. बट यू नो, अगर आपको किसी भी तरीके से ना डाउन फील हो रहा है, इफ यू आर लाइक फीलिंग लेथार्जिक और समथिंग, गो फॉर थेरेपी गाइस. इट वर्क्स, इट हेल्प्स, एंड गो फॉर काउंसलिंग. अब फ़ोन पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप गूगल कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो जस्ट गो फॉर दैट, क्योंकि उस चीज़ को ना ये टैरो रीडिंग कभी रिप्लेस नहीं कर सकती. एंड देन अगेन फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी यू आर लाइक एक डार्कनेस जो आपकी लाइफ में थी अभी तक, उससे आप उठ रहे हो लाइट की तरफ. ग्रेट. द ट्रांसफॉर्मेशन, इस पार्ट से उठकर आप इधर आए हो, एंड पीपल आर गोइंग टू बी इन शॉक कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. यू नो, द टॉरस कार्ड, इट रिप्रेजेंट अबंडेंस, इट रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी. आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर में इन द नेक्स्ट 5 years यू आर लाइक, अभी अगर आप अपने किसी भी चीज़ को लेकर ना परेशान हो कि मैं इतना काम कैसे करूँगा, मैं तो अभी पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, या वॉट एवर इट इज़, इन द फ्यूचर आप जैसे अभी हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो. बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं. नो, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, नेचर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है. एक बहुत ही प्यारी लाइफ, आपकी स्लो लाइफ जिसमें अबंडेंस भी है, एवरीथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग इट इन द नेक्स्ट 5 years. तो आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट यू कैन सी. एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बड़ा है, ये तो आपको ये कार्ड बता ही रहा है. यू नो, किस तरीके से ये लाइक एक ऐसा फेज़ जहाँ पे नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, जहाँ पे डार्कनेस है, उससे लाइट की तरफ जा रहा है. सो ये चीज़ आपकी लाइफ में भी होते हुए मुझे दिख रही है, एंड यही चीज़ आप लोगों को रेडिएट करोगे कि ओ माय गॉड, इस इंसान ने अपनी लाइफ को कितना बदल दिया है. एंड कहीं ना कहीं पीपल आर गोइंग टू बी लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे. बट एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एग्रेशन दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, रिवेंज दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू. प्लीज़ ये चीज़ें ना थॉट्स में भी मत लाना. अभी आपकी लाइफ में आपने जिसने भी आपको
जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है, मुझे दिख रहा है, मैंने आपको बताया भी था, बट दिस काइंड ऑफ थॉट्स, these kind of thoughts like revenge or like whatever aggression for that person, नहीं, माफ़ कर देना है हमें ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखनी ही नहीं है। ये जो यूनिवर्स ने हमें दिया है उसको एक्सेप्ट करो, ग्रेटफुल रहो। वो पर्सन हमारी लाइफ में आए थे, कार्मिक रिलेशन था, ठीक है, वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई थी हमारे कर्मों की वजह से, हमारे जो भी प्रारब्ध कर्म हैं उनकी वजह से, और उसको एक्सेप्ट करो क्योंकि वो आपको फेस करने ही थे। बट उससे आपने क्या सीखा, उससे आप कितना ग्रो हुए, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ओके सो लास्ट वी विल सी, हमने आपकी अचीवमेंट्स भी देख ली, इसी में अचीवमेंट्स भी क्लियर हो गई। नाउ वी विल सी कि गाइडेंस क्या यूनिवर्स दे रही है आपको, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अभी ऐसी क्या चीज़ है जो आप चेंज करो ताकि आपका फ्यूचर और अच्छा हो। काफ़ी आप ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, बट स्टिल करनी जो अपनी होती है वो 40% डिसाइड करती है हमारे फ्यूचर को। एंड तो वो जो है ना, हम कभी भी बदल सकते हैं। स्टिल ये प्रेडिक्शन है करंटली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, करंट जो आपके थॉट्स हैं, कर्म है, प्रारब्ध जो है, लाइक जो कि लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये है। बट स्टिल 40% अभी भी आप इसको बदल सकते हो और अच्छा बना सकते हो। एंड उसी के लिए हम टैरो से गाइडेंस लेंगे। ओके, यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स हैं, विल सी कि ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो हियर वी हैव फैंटम क्वार्ट्स। डू यू गो विद द फ्लो? इज चेंज imminent? Are you able to accept a new life or a new way of being? The winds of change are blowing into your life. Group number 1. Transform and transmute the old. Allow yourself to open to a new start. Dance a dance of joy and happiness as you spread your wings. Here we have butterfly. Wow. I embrace the hard-earned lessons. Group number 1. Like, this reading is so much accurate, मैंने चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, आपकी लाइफ में जो आपने झेला है उसके बारे में बताया। हियर इज़ द कार्ड जो वही बता रहा है। आई एम्ब्रेस द हार्ड अर्नड लेसन्स ऑफ द पास्ट टू कैटापुल्ट मी इनटू अ ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर। जो भी पास्ट में आपने जो भी लाइक सहा है, जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी आपके साथ हुआ, समहाउ ना उन चीज़ों से जो आप सीखे हो वो आपका फ्यूचर की तरफ लाइक और एक ब्राइट और पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चेंज के लिए ओपन रहो। जो अभी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, जस्ट नो कि ये दिन एक दिन चला जाएगा। एंड आपका फ्यूचर जो होल्ड कर रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसा कुछ है ना जो आप सोच भी नहीं सकते राइट नाउ, क्योंकि करंटली आप अपने प्रेजेंट थॉट्स में इतना मिल चुके हो, इतना इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको लगता है कि यू कांट डू समथिंग, बट दैट्स नॉट द केस हियर। I recognize that all changes bring better life situations. Opportunity constantly present themselves to me. I recognize opportunity and take immediate action. So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि opportunities को देखो और action लो, ठीक है। बटरफ्लाई अगर आपको दिखती है, that is going to be a good sign for you. Like आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड 555 ये भी एक अच्छा नंबर हो सकता है अगर आपको दिखे, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, ग्रुप नंबर 1, दिस रीडिंग इज़ ओवर एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यप, दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप नंबर 1। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन है then this is your group 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 and 30। so let's see कि आने वाले 5 साल में आपकी लाइफ किस तरीके से बदल रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं आने वाली 5 साल में आपकी लाइफ में। let's see।
सबसे पहले जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम एक फॉर्मेट से चलेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी योर प्रेजेंट लाइफ एंड योर प्रेजेंट सेल्फ। देन आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आप अपकमिंग ईयर्स में ग्रो कर रहे हो, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ, जनरल एक्सपेक्ट में मैनिफेस्टेशंस और अचीवमेंट्स क्या हैं एंड गाइडेंस क्या है। ओके, लेट्स सी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंट सेल्फ कैसी है। ग्रुप नंबर 2 की प्रेजेंट सेल्फ। Okay, we have 10 of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Cups, and I don't know, but I think I need one more card. Okay, we have King of Pentacles. This is your present self. I can see group number 2, Two of Cups. Great. Okay, group number 2, I can see for some of you, you have a crush on someone, या फिर आप किसी पर्सन से मिले हो। यू गाइज लाइक न्यू बिगिनिंग हुई है लव लाइफ में आपकी। या तो ये लाइक रियल में हो सकता है कि आप रियल लाइफ में मिले हो किसी से एंड यू गाइज आर डेटिंग और समथिंग। बट मुझे यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये कोई आपके न्यू क्रश भी हो सकते हैं, जिस पर भी आपको न्यू क्रश है एंड ऑल। ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि इनके पास अथॉरिटी है, एक कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, उसके लिए इनके पास अथॉरिटी है और इनके पास पावर है। हाँ, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी है। तो अगर ऐसे कोई पर्सन करेंटली आपको आपकी लाइफ में मिले हैं, देन यहाँ पे एक साइन आया है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड ये आपके सिग्निफिकेंट अदर भी हो सकते हैं। ये तो बहुत कुछ लोगों के लिए है, स्पेसिफिक मैसेज था। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी कि राइट नाउ यू आर इन द लाइक इन द करेक्ट अलाइनमेंट। जिस अलाइनमेंट में आपको होना चाहिए, जिस पाथ पे आपको होना चाहिए, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। यू गाइज, मुझे आप पे से दिख रहा है आप लोग काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो, अभी किया नहीं है तो बिल्कुल ही कुछ ही दिनों में। एंड वाओ, इमोशनली स्टेबल, यू गाइज आर एम्पैथ। आप लोग दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी पढ़ लेते हो और जैसा वो फील कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई रो रहा है तो आप भी रोगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है एंड योर इमोशंस, यू आर वेरी हैप्पी, आप काफ़ी अबंडेंट भी हो, यू आर वेल्दी एंड करेंटली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, न्यू बिगनिंग्स हुई हैं, नई शुरुआत हुई हैं। एंड हियर आप लोग में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, ये मुझे दिख रहा है। किसी तरह की अथॉरिटी आप गेन कर रहे हो प्रेजेंट में, सो दैट इज़ ग्रेट। लाइक प्रेजेंट रीडिंग जो आपकी आई है वो काफ़ी पॉजिटिव आई है एंड ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स भी बता रही है कि आपके थॉट्स काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। बट आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को ना कंट्रोल कर रहे हो। ये बहुत, क्योंकि देखो मैं कार्ड्स के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ूंगी एंड मुझे दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, यू गाइज आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। यू गाइज जस्ट लेट इट फ्लो। जैसी भी लाइफ है उसको फ्लो होने दो। देयर इज़ नो नीड कि हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, हर एक चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। एंड वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ना इस चीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, बाकी ओवरऑल मुझे प्रेजेंट लाइफ की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव दिखी है। ग्रेट, गुड, ओके।
अगर ये सिचुएशन आपसे कनेक्ट हो रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी लाइफ मेरी है अभी, देखो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में रहते हैं, बट ओवरऑल यू गाइज लाइक आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो एक्शंस हैं, आपके जो बोल रहे हो आप, ये मुझे काफ़ी अलाइनमेंट में दिख रहे हैं। और अगर ऐसा है देन आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत तो सबकी लाइफ में रहते हैं, वो मैं मेजर बात कर रही हूँ इस चीज़ की, ठीक है। लाइक ओवरऑल छोटी मोटी चीज़ें तो सबकी लाइफ में आती रहती है, बट ओवरऑल आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है, काफ़ी न्यू बिगनिंग हुई है, काफ़ी ओवरऑल पॉजिटिव है। ओके, सो दिस इज़ योर प्रेजेंट लाइफ जो कि मुझे दिख रही है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है, एंड इससे आपका फ्यूचर सेल्फ कितना डिफरेंट है, कितना अलग है। Okay, so we have Knight of Pentacles, we have the Justice card, we have Seven of Cups, great, we have the World card, and last we have the Magician. Okay, and bottom of the deck we have Nine of Cups. Okay, so group number 2, wow, आपकी लाइफ अगर ओवरऑल मैं देखूं तो यू गाइज आर काफ़ी ब्लेस्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। बट इन द नेक्स्ट 5 years इट्स नॉट लाइक कि कुछ नेगेटिव हो रहा है या समथिंग, इट्स जस्ट कि आप जो अभी कर रहे हो आपकी लाइफ में सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय, और आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में भी सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज़ आप जितना करोगे आपको उतना मिल रहा है। यहाँ पे गारंटी है ग्रुप नंबर 2 कि जितना आप कर रहे हो उतना आपको मिलेगा फॉर श्योर। whoever has hurt you in the past, या जिस भी तरीके की आपके साथ अनजस्टिस हुई है, आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जो अच्छा नहीं है, मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें ना आपको उसके लिए ना जस्टिस मिल रही है, आपको उसके लिए न्याय मिल रहा है, यूनिवर्स न्याय कर रहा है आपके साथ। ये ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ, एंड आई कैन सी यू आर बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग, ड्यूटीफुल, आप पे लोग रिलाई कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई कैन सी यहाँ पे आप स्टेबल हो फाइनेंशियली, बट यहाँ पे ना आप एक प्रयास कर रहे हो एक इंटरप्राइज बिल्ड करने का, एक बहुत स्टार्टअप हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, या आपकी लाइफ का आने वाले 5 सालों में आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न दैट इज़ गोइंग टू चेंज योर इंटायर लाइफ, वो आप ले रहे हो। ये छोटा मोटा डिसीज़न की मैं बात नहीं कर रही, मैं बड़े डिसीज़न की बात कर रही हूँ। You are working very hard in the future, group number 2. Yep, I can see आपके पास बहुत सारी choices हैं because you guys have achieved something. आपके पास बहुत सारी choices हैं, आप बहुत कुछ, मुझे आपकी बहुत सारी wishes fulfilled होते हुए दिख रही हैं। That's great for some of you. यहाँ पे ये कार्ड यूजुअली कन्फ्यूज़न भी दिखाता है, बट राइट नाउ ना ये कार्ड जिन कार्ड्स के साथ आया है डजंट शो कन्फ्यूज़न, इट्स जस्ट कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा विशेज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पे आपको एक्चुअली में जो आपने आज बोया है ना उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है आने वाले 5 सालों में। एक कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो,
इट्स वर्ल्ड कार्ड इज़ लाइक ट्रैवल, आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू आप अब्रॉड सेटल हो रहे हो, मुझे दिख रहा है अब्रॉड में आपकी जॉब लग सकती है, वट एवर इट इज़, ट्रैवल, एक बहुत बड़े वेकेशन में जा सकते हो, अपनी फैमिली को ले जा सकते हो. एंड फॉर सम ऑफ यू लाइक दिस मैजिशियन कार्ड हियर, योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट राइट नाउ इन योर लाइफ, कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन. ठीक है, आने वाले 5 सालों में, लाइक इफ़ यू वांट कि मेरे पास सम अमाउंट ऑफ मनी हो, आज के दिन आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन द नेक्स्ट 5 years वो चीज़ आपके पास है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन टू योर लाइफ, आई कैन सी इन द नेक्स्ट 5 year ही और शी इज़ विथ यू. ओके, सो दैट्स ग्रेट. लेट्स सी, और भी कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. Okay, so we have 5 of swords, we have the Lover's card, we have 8 of Rods, we have Ace of Cups, great, and we have 4 of Rods. Wow. Bottom of the deck we have Queen of Pentacles, great. Okay, group number 2, very specific message. You guys are marrying your soulmate or twin flame. ठीक है, for some of you it is soulmate, for some of you it is twin flame, क्योंकि twin flame काफ़ी rare होते हैं. But whoever this person is, ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. समहाउ दीज कार्ड्स आर कनेक्टेड. मुझे दिख रहा है आप दोनों ही काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हो. एंड 4 ऑफ रॉड्स, यू नो दिस रिप्रेजेंट सेलिब्रेशन एंड वेडिंग समथिंग. सो आने वाले 5 साल में, इफ़ नॉट वेडिंग देन एंगेजमेंट और some sort of commitment you can expect. And this lover card here represents your twin flame. So I can see group number 2 लोगों के क्रिटिसिज्म से उठकर आप कुछ ऐसा काम ही कर रहे हो ना जिसमें अब हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो लोग तो क्रिटिसाइज़ करते ही हैं. आई कैन सी लोगों के क्रिटिसिज्म से आगे बढ़कर आप अपना काम कर रहे हो. लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बट यू आर डूइंग योर वर्क एंड यू आर गेटिंग सक्सेसफुल एट दैट as well. 8 of Rods shows progress, growth, promotion, है ना, एक स्टेटस में इंक्रीज, एक स्टेटस में बदलाव मुझे दिख रहा है आने वाले 5 सालों में. एंड यप, एक लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग, एक बहुत प्यारी बिगिनिंग मुझे आपके लिए दिख रही है. ग्रुप नंबर 1 में ऐसा मैसेज नहीं था बट यहाँ पर ये मैसेज है, स्पेशली मैरिज का, वेडिंग का. तो अगर आप अपनी वेडिंग को लेकर परेशान हो या वॉट एवर, वो मुझे दिख रहा है आने वाले 5 साल में यू गाइज आर हैप्पीली मैरिड. अगर नहीं हुए हो यार, लाइक इफ़ यू आर माइनर और समथिंग, सो किसी तरह का कमिटमेंट हो सकता है आने वाले 5 साल में, ये मुझे दिख रहा है. बट जो भी वो पर्सन होंगे ना, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जिसको भी आप आज मैनिफेस्ट कर रहे हो या आने वाले कुछ दिनों में जिससे आप मिले हो या मिलने वाले हो कुछ दिनों में, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट. और लाइक आपसे पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे ये पर्सन, ठीक है. एंड उनसे ही मुझे आपकी मैरिज, वेडिंग होते हुए दिख रही है. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग. और वो मैनिफेस्टेशन कुछ लोग के फाइनेंशियल रिलेटेड है, फाइनेंसेस रिलेटेड है. एक्चुअली एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ग्रुप नंबर 2 जो भी स्टार्टिंग में मैंने बोला, अगर आपकी प्रेजेंट लाइफ में ये चीज़ें नहीं है ना, मैंने बोला आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर वो अभी नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है आप उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो. यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दैट, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. सो ये बहुत ही अच्छा एक
कंफर्मेशन है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड्स, फ्रॉम द हाउस कार्ड्स एंड फ्रॉम द ज़ोडिएक कार्ड्स कि कौन सा स्पेसिफिक चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। तो सबसे पहले हम हाउस कार्ड से देखते हैं कौन सा एरिया आपकी लाइफ में मेजरली इफ़ेक्ट हो रहा है। Here we have 7th house again. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business और family. Okay, 4th house, ये bottom of the deck था, your home and the roots of your being. Great. And then we'll go with the planet cards, देखने के लिए कि exactly उसमें क्या manifest कर रहे हो आप। Okay, we have Saturn and in the bottom of the deck we have Uranus. And zodiac sign cards, Capricorn. Great. So group number 2, I can see for some of you, obviously it's about your personal life. Whatever you are manifesting right now is what you are getting in the future for sure, but for some of you it is related to career also. यहाँ पे मैंने शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है, बट सैटर्न जो है ना आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड दिस सैटर्न ये भी बता रहा है कि आप जितना कर्म करोगे ना उतना आपको मिलेगा फॉर श्योर, बट आपको कर्म करने पड़ेंगे। सबकी लाइफ में ज़रूरी नहीं होता, सबके कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि वो जितना कर्म करते हैं उनको उतना नहीं मिलता है। कुछ लोग लकी होते हैं, कम कर्म करने पर भी ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। बट हियर सैटर्न इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू, जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप जितना कर्म करोगे उतना फॉर श्योर गारंटीड आपको मिलेगा। एंड फॉर इन द करियर फील्ड आई कैन सी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग and you are receiving and you are attracting material things in your life. That's great. So great. मुझे दिख रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर वाइज भी एंड in relationship also. You are with your significant other, if you can see twin flame energy. So great. Yep. So ये चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं। नाउ लेट्स सी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि अभी आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बदल सकते हो ताकि आपका फ्यूचर और पॉजिटिव हो और प्यारा हो। क्या चीज़ आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से आपके लिए। लेट्स सी। Here we have blue tourmaline. Are you able to hear what is unsaid? Okay, can you read between the lines? Do you know what hasn't been revealed? How is your spiritual and physical eyesight? You know when people are telling the truth and when they are not. Studying and learning are good habits for your overall well-being. You are wise. Owl. Hidden intention, masks and illusions are revealed to me. Knowledge and wisdom regarding secrets are revealed to me when needed. It's easy for me to see the unseen, hear the unsaid. I acknowledge my intuition and trust it. It's my intention to improve my spiritual side and clairvoyant capabilities. Great. Group number 2, you guys have clairvoyant abilities. Here the Queen of Cups also shows कि कहीं ना कहीं आपके अंदर psychic powers हैं. You can predict the future. You can hear what's unsaid and आपको ना इस फील्ड में काफ़ी विजडम है. इट्स योर ट्रू नेचर, इट्स योर ट्रू सेल्फ
एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस दो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, ग्रुप नंबर 2। देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट देयर, कुछ ऐसा पर्पस है आपके लिए, कुछ ऐसी गाइडेंस है, मे बी आपका हिडन लाइफ पर्पस है ये, ठीक है। सो प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस करो। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, आप लोगों के अंदर क्लियरवॉयंट कैपेबिलिटीज़ हैं। लोग जब झूठ बोलते हैं तो आप पहचान लेते हो, आप देख के बता सकते हो ये इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एंड यू नो, आपके पास कोई ना कोई डिवाइन पावर्स हैं। यू गाइज आर स्पेशल, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है उन्हें। सो अपने जो आपका पर्पस है उसको ढूंढो, जो आपका लाइफ पर्पस है उससे कनेक्ट करो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।